मैथो मैथोलॉजी। हेलो मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम बिल्कुल ही फ्री ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, वो भी मैथमेटिक्स की सबसे आसान शब्दों में। तो चलिए मित्रों, आज की कक्षा में हम डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है, ए बाई बी के फॉर्म में है, तो हम उसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर होता क्या है। देखिए मित्रों, अगर अब हम आपसे बात करें नेचुरल नंबर की, तो आपको पता है सबसे छोटी संख्या एक होती है। एक से छोटी संख्या शून्य है जो नेचुरल नहीं होती। अगर आपको नंबर के बारे में जानकारी कम है या फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप पहले की वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या होती है एक। तो मान लीजिए मित्रों, आपके पास कोई सामान है जो पूरा एक है। ठीक है मित्रों, क्या है कि अगर हम एक से छोटा करते हैं, एक से छोटा करते हैं, तो हम उसको डेसिमल के बाद लिखते हैं। एक से छोटा जितना करते जाएंगे हम, उसको हम डेसिमल के बाद इधर लिखेंगे मित्रों। तो तभी जरूरत पड़ी जब हम एक से छोटा कोई भी नंबर लिखते हैं। तो मित्रों एक बात समझिए, एक से छोटा करने का मतलब हम फ्रैक्शन कर रहे हैं। तो जो फ्रैक्शन होता है मित्रों, जो फ्रैक्शन होता है उसी का दूसरा रूप होता है डेसिमल। ठीक है मित्रों, अगर कोई फ्रैक्शन आपके पास है, तो जो फ्रैक्शन का दूसरा रूप है वही होता है डेसिमल। तो आज की कक्षा में हम डेसिमल को समझेंगे और ये समझेंगे कि कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में है तो उसको डेसिमल में कैसे बदला जाए। मित्रों देखिए भाई, हम जानते हैं मित्रों हम जानते हैं कि फ्रैक्शन नंबर हमेशा ए बाई बी के फॉर्म का होता है, जहाँ पर ए को हम न्यूमिरेटर या फिर हिंदी में अंश कहते हैं, और जो बी होता है उसको हम डिनोमिनेटर या फिर हिंदी में हर के नाम से जानते हैं। तो मित्रों आज का वीडियो ये समझने के लिए होगा कि कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है तो उसको डेसिमल में कैसे चेंज किया जाए, और अगर नंबर डेसिमल में है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाए। तो मित्रों सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी फ्रैक्शन ए बाई बी है। मित्रों अगर कोई भी फ्रैक्शन ए बाई बी के फॉर्म का है, तो कहने का मतलब हम बी से ए में डिवाइड कर रहे हैं। हम बी से डिवाइड करेंगे ए को। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, अगर बी से ए बड़ा है तब तो नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं डिवाइड करते जाएंगे, और हमें एक समय ऐसा आएगा कि अगर रिमाइंडर जीरो मिल गया तब तो कोई बात नहीं, हमारा भिन्न वहीं पर समाप्त हो जाएगा, फ्रैक्शन वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जीरो नहीं मिला, देखिए मित्रों जीरो कब मिलेगा ये भी आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। जब आप फ्रैक्शन और मल्टीपल पढ़े थे तब आपको पता चला था कि रिमाइंडर किस केस में जीरो होता है और किस केस में जीरो नहीं होता है, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है। तो देखिए भाई, अगर हम बी से ए को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर जीरो आ गया, तब डेसिमल की स्थिति क्या होगी वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम केस ले रहे हैं जब रिमाइंडर जीरो नहीं है। तो रिमाइंडर अगर जीरो नहीं है तो हम डेसिमल लगाते हैं और यहाँ पर उस नंबर के आगे जीरो बढ़ाते हैं, और हम अपना टेबल जैसे डिवाइड करते आए वैसे करते जाएंगे। मित्रों हमें पता है कि ये समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास 12, और हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं 5 से। तो चलिए मित्रों, एक कोई फ्रैक्शन है 12/5, हम इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, और जहां भी समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरा वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए भाई, 12 हम डिवाइड करेंगे 5 से, जैसा मैंने बताया है। तो जैसे आपको डिवाइड करने आता है वैसे ही डिवाइड करेंगे। 5 का टेबल पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना हो, उसके इक्वल यानी कि बराबर या उससे कम हो सकता है। तो भाई 5 का टेबल पढ़ेंगे, बिल्कुल नियरेस्ट तक पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 के बिल्कुल पास का नंबर मिलना चाहिए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 5 का टेबल अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 12 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे। 5 दूना 10,
यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है, हमको पता है कि यहाँ माइनस करना है। 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0। मित्रों यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अब हम 5 का टेबल 2 में नहीं पढ़ सकते। इस केस में अगर ऐसा होता है कि रिमाइंडर, जो रिमाइंडर नंबर है यहाँ पर हम डिवाइड करना चाहते हैं लेकिन डिवाइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि रिमाइंडर यहाँ जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देते हैं। मित्रों यहाँ डेसिमल लगाएंगे और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब हम 5 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि हमें 20 या उससे छोटा नंबर जो 20 के बिल्कुल पास का हो वो मिले। तो 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। हमें 4 बार टेबल पढ़ने पर 20 खुद मिल जा रहा है। तो 5 4 जा 20, यहाँ पर हो जाएगा 0। देखिए मित्रों अब हमारा ये जो फ्रैक्शन है वो डेसिमल में चेंज हो चुका है, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया है। तो चलिए भाई हम 12/5 को लिख सकते हैं 2.4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये फ्रैक्शन है और ये जो 2.4 मिला एक डेसिमल नंबर है। मित्रों एक एग्जांपल और लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक दूसरे तरह का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में है 6/10। चलिए मित्रों हम इस तरह के नंबर को डिवाइड करना सीखेंगे जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे 6 और डिवाइड करना है 10 से। मित्रों आप सबको पता है कि जब हम 10 से डिवाइड करना चाहेंगे 6 में तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। मित्रों यहाँ डेसिमल लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे। तो 10 का टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे तो हमें 60 मिल जाएगा, जैसे आप भाग देना जानते हैं। तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/10। इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे 0.6। मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बताना चाहता हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई 21/4। चलिए ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। 21 को डिवाइड करना है 4 से। 4 का टेबल जैसे आप डिवाइड करते हैं आपको ये तरीका मालूम है। 4 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे, 20 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा। देखिए मित्रों रिमाइंडर में ही डेसिमल लगाया जाता है। अगर आप डायरेक्ट कोई नंबर यहाँ से नीचे लेकर आ रहे हैं उस केस में आप डायरेक्ट डेसिमल लगा के 0 नहीं बढ़ा सकते, आपको एक बार टेबल 0 बार पढ़ना होगा तभी आप डेसिमल लगा सकते हैं। तो चलिए भाई इस केस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 1। 1 में अब टेबल हम आगे नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है मित्रों, अब 4 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे क्योंकि 3 बार पढ़ेंगे तो 12 मिलेगा जो 10 से ज़्यादा होता है। तो 4 दूना 8, 10 में से 8 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे मिलेगा 2। ठीक है, एक बार डेसिमल लगा चुके हैं, हम बार बार डेसिमल नहीं लगाएंगे लेकिन हम शून्य जितनी बार चाहें उतनी बार बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार 0 बढ़ा चुके हैं, डेसिमल पहले ही लगाए हैं, तो हम फिर से यहाँ पर डेसिमल ऐसे नहीं लगाएंगे। मित्रों याद रखिएगा डेसिमल किसी भी नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक बार लगता है। एक बार डेसिमल लग गया तो हम जितनी बार चाहें उतनी बार 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक 0 हम बढ़ा देंगे। अब 4 का टेबल हम पढ़ेंगे। 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ने पर हमको 20 मिल जाएगा और हमारा डिवीज़न कंप्लीट हुआ। तो मित्रों ये थोड़ा अलग था, ये बात समझ में आया होगा आपको कि अगर एक बार डेसिमल हम लगा देते हैं तो दूसरी बार डेसिमल हम नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर 0 की ज़रूरत है तो हम अपने रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए जितनी बार चाहें 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर डेसिमल एक बार के बाद कभी भी नहीं लगेगा। तो 21/4 को हमने डेसिमल में चेंज किया तो हमें मिल गया 5.25। मित्रों अब कुछ रिमार्क हैं, हमको उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कुछ रिमार्क्स हैं मित्रों, देखिए अगर किसी भी नंबर में कोई भी फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर, जैसे मान लीजिए ए है कोई फ्रैक्शन और इसका डिनोमिनेटर 1 के आगे 0 लगने पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 0, 2 0, 4 0, कहने का मतलब 10 का मल्टीपल है, ए के अपॉन में 1000 है या ऐसे बहुत सारे नंबर। तो हम क्या करते हैं जितना जीरो होता है, जितना भी जीरो है
उतना डिजिट काउंट करेंगे और डेसिमल लगा देंगे। मित्रों एक बात याद रखिए, इस रिमार्क को समझने के लिए मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। अगर कोई भी नंबर 5 है तो अगर कहीं डेसिमल नहीं लगा है तो हमको पता है कि डेसिमल यहाँ पर हमेशा होता है। देखिए मित्रों, कोई भी नंबर है अगर डेसिमल नहीं दिख रहा है तो सबसे दाहिने तरफ राइट साइड में डेसिमल होता है, जो हम सब जानते हैं और इसको हम मान के चलते हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए जैसे एक एग्जाम्पल देखिए इस रिमार्क को समझने के लिए। मान लीजिए 15 है, आपने नीचे लिखा है 10, तो सबसे पहले जीरो काउंट कीजिए, कितना जीरो है, 1 जीरो। तो ऊपर कहीं पर डेसिमल नहीं, मतलब यहाँ है 1 डिजिट डेसिमल लेफ्ट साइड में जाएगा, तो हो जाएगा 1.5। मित्रों दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 125/100 है, तो यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 डिजिट पे लगाइए 1.25। अगर ऐसे 10 के मल्टीपल हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम समझते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे। डेसिमल है, हम इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई नंबर है 2.5, ये डेसिमल फॉर्म में है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले मित्रों देखते हैं कितने डिजिट पर डेसिमल लगा है, कितने अंकों पर। हमेशा दाहिने तरफ से अंक को गिनना है, एक अंक पे दशमलव है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 1 के आगे उतना जीरो लगाकर मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, जितने अंक पे दशमलव है। देखिए जब हम जितने अंक पे दशमलव है उतना ही जीरो है तो दशमलव अपने आप खत्म हो जाता है। कहने का मतलब दशमलव राइट साइड में आएगा और जितना जीरो है उतना डिजिट राइट साइड में आएगा। तो जब यहाँ पर 1 डिजिट आएगा तो 25.0 हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने बात पहले ही किया है कि अगर डेसिमल सबसे राइट में हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पर नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, ये हो जाएगा 10। हम चाहें तो इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5/2। तो ये हमारा डेसिमल चेंज हो गया फ्रैक्शन में। बहुत ही आसान है मित्रों, आप चाहें तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो और अच्छा स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसको कर सकते हैं। तो ये चेंज हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए भाई, अगर मान लीजिए 1.25 है कोई डेसिमल, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करते वक्त हम पहले देखते हैं कितने डिजिट पर डेसिमल है। तो 2 डिजिट पर डेसिमल है, तो 1 के आगे उतना जीरो लगाइए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कराने से कोई फर्क नंबर पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उसी नंबर से हम ऊपर और नीचे गुणा करा रहे हैं तो हो जाएगा 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर में कोई बदलाव नहीं होता है। तो हो जाएगा 125, क्योंकि मैंने बताया जितना जीरो है और डेसिमल उतना डिजिट राइट साइड में जाएगा। मित्रों जितना जीरो होता है 1 के आगे, डेसिमल उतना साइड राइट में जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल उतना साइड लेफ्ट में जाएगा, उतने डिजिट लेफ्ट में जंप करेगा। तो चलिए भाई, ये हो जाएगा 125/100। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आप चाहें तो इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए भाई, हम जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं वो समझ लीजिए। कोई भी नंबर अगर दिया गया है जो डेसिमल फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए 12.53, अगर हम इससे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे देखिए दो केस लेंगे, 12.53 इसमें 10 से डिवाइड किया जाएगा और एक बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, दोनों साथ साथ में समझेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए भाई, अगर 1 के आगे जीरो लगा है, मतलब 10 है, 100 है, 1000 है, तब क्या होता है, जब भी प्रोडक्ट होगा जितना जीरो है डेसिमल उतना ही जंप करेगा राइट साइड में। ठीक है मित्रों, ये समझ लीजिए, जितना जीरो रहेगा डेसिमल उतना ही राइट साइड में जंप करेगा। तो ये यहाँ पर डेसिमल है, 1 जीरो है तो जंप करके 1 डिजिट इस तरफ आएगा राइट साइड में, तो हो जाएगा 125.3। मित्रों अब यही क्वेश्चन है, जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल जितना जीरो होता है उतना जंप करेगा लेफ्ट साइड में, याद रखिएगा मित्रों। तो हो जाएगा 1.253। ठीक है मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। जितना ही जीरो रहेगा उतना जंप करेगा राइट साइड में, और जितना जीरो रहेगा डिवाइड करते वक्त उतना जंप करेगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि आप सब जानते हैं मल्टीप्लाई करने पर नंबर की वैल्यू बढ़ती है और डिवाइड करने पर नंबर की वैल्यू घटती है। अगर यहाँ बात किया जाए, अगर कंपैरिजन करने की कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम सबको पता है कि डेसिमल के बाद हम लेफ्ट साइड में देखते हैं जिस नंबर की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर 125 है, यहाँ पर 1 है, आप सब जानते हैं 125 बड़ा है तो ऊपर वाला नंबर बड़ा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। 54.33 मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम 100 से, और इसी नंबर में एक बार हम डिवाइड कराएंगे, 54.33 में 100 से डिवाइड कराएंगे। मित्रों मैंने कहा जितना जीरो है
डेसिमल उतना राइट साइड में जंप करेगा। तो यहाँ पर 2 0 है तो 2 डिजिट राइट साइड में आएगा, तो हो जाएगा 5433.0। मित्रों अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कहा है सारे नंबर के राइट साइड में डेसिमल हमेशा रहता है, लेकिन वो हम अंडरस्टूड मानते हुए उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है मित्रों। और अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए फिर से जीरो काउंट कीजिए मेरे साथ, 1 2 2 जीरो हैं तो डेसिमल जंप करके जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 0.5433। आगे कोई नंबर नहीं होने की वजह से हम जीरो अपने मन से लगा देते हैं। मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं बताना चाहता था आप सबको वो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए भाई कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम दे रहे हैं आपको करने के लिए। पहला क्वेश्चन रहेगा चेंज इनटू डेसिमल। मित्रों नोट कीजिए 15/30, 25/100, 8/14। और दूसरा क्वेश्चन है चेंज इनटू फ्रैक्शन। आप इसको ट्राई कीजिएगा मित्रों। 0.12, 7.18, 5.15.25। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसको कर लीजिएगा। और मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अभी लास्ट में मैंने रिमार्क बताया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको समझिएगा और कोशिश कीजिएगा। 73.18 मल्टीप्लाई 100 और 83.18 मल्टीप्लाई 100, 0.241 मल्टीप्लाई 10। और कुछ क्वेश्चन है मित्रों, इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको भी कर लीजिएगा। 7.31 डिवाइडेड बाई 100, 81.02 डिवाइडेड बाई 10, 7.1818 डिवाइडेड बाई 1000। मित्रों ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर महसूस होता है या समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।